एंड वेलकम गाइज अगेन टू ओमकार मॉनिटर। आज यहाँ पर चरम सुख का 34वां एपिसोड, बेसिकली उल्लू के लिए 30वां और हमारे चैनल पर 34वां एपिसोड जिसका नाम है चरम सुख लाइव स्ट्रीमिंग का आज यहाँ पर रिएक्शन एंड रिव्यू होने जा रहा है और पूरी स्टोरी को मैं डिटेल में उसके आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की। आखिर ये लाइव स्ट्रीमिंग मैटर है क्या? सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूँगा। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब है सीधा प्रसारण। जी हाँ, सीधा प्रसारण। अब यहाँ पर कहानी कैसी है, पहले मैं इसकी शुरुआत कर लेता हूँ और वीडियो के एंड में ही आपको मैं सारी बातों को क्लियर करूँगा। सो यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, कमला, सूरज और लखन। अब यहाँ पर कमला की और लखन की जो शादी है वो होती है। अब ये दोनों यहाँ पर ही मियाँ बीवी होते हैं, लेकिन ये जो बंदा होता है ना, ये लखन, ये बहुत ही पागल और साइको टाइप का लड़का होता है, मतलब इन आदमी कह सकते हैं। सो ये साइको टाइप का इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि अपने घर में खुद की बीवी होने के बाद भी इसने अपने घर में कैमरा लगाया था। कैमरा किसके लिए लगाया था कि वो अपनी जो सुहागरात की जो रंगरेलिया वाला जो वीडियो है ना, वो अपने कंप्यूटर पर देख सके। बेसिकली ये करता क्या है, रात को जाता है अपने घर पर, अपने दुकान से घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद ये क्या करता है, अपनी बीवी के साथ रंगरेलिया मनाता है। फिर उसके बाद उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो कैमरा में कैद होती है और ये सीधा अपने दुकान के ऊपर जो पीसी है वहाँ पर आके ये देखता है और मास्टरबेट करता है, हिलाता डुलाता रहता है और बस खुश हो जाता है। इतना पागल है। अगर इसको खुद ही इतना मज़ा मास्टरबेशन में आ रहा है तो शादी इसने की क्यों, हिलाते ही सुख ले लेता। सो इसलिए मैं इसे साइको कह रहा हूँ। अब यहाँ पर मेन बात आती है लाइव स्ट्रीमिंग की। अब इसे लाइव स्ट्रीमिंग नेम आखिर दिया क्यों है, तो चलिए इस कंसेप्ट को भी मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पर ये जो लखन होता है ना और ये जो कमला होती है, इनकी शादी होती है। अब इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से कट रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो कमला होती है ना, उसका एक मैरिटल अफेयर होता है। शादी से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम होता है सूरज। अब यहाँ पर जब सूरज को पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कमला का किसी के साथ ब्याह हो चुका है, तो ये काफ़ी आग बबूला होता है और जो कमला है उसको तंग करने लगता है कि यार प्लीज़ छोड़ दो उसे, ऐसा ऐसा ऐसा। अब समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो अब यहाँ पर होता क्या है इस कहानी में आगे कि जो सूरज है, अब वो तो चैन से बैठने वाला नहीं था, बल्कि इसने किया क्या कि ये एक डुप्लीकेट पार्टनरशिप का नाटक करके लखन की दुकान पे गया और कहा कि मैं अब आपको लेकर एक बिजनेस करना चाहता हूँ पार्टनरशिप में। हालांकि उसे कोई भी बिजनेस नहीं करना होता है, बस उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुप छुप के रंगरेलियां मनाने की आदत थी और वो उसी आदत को कंटिन्यू करना चाहता था लखन बाबू के घर पे जाके। एक दिन जब लखन घर पे नहीं था तो ये जो सूरज है उसने आखिर साथ कमला के साथ रंगरेलियां मना ली, लेकिन बेचारा सूरज इस बात से अनजान था कि लखन ने उनके ही घर में एक कैमरा छुपाया हुआ है, एक स्पाई कैम छुपाया हुआ है, जिसके ज़रिए वो सारा का सारा जो सीधा प्रसारण है, उसका जो रिकॉर्डिंग है, वो सीधे के सीधे अपने पीसी पर देखता था। इस बात से ये दोनों भी अनजान थे। अब यहाँ पर जब लखन को ये बात पता चलती है, जब वो इस रिकॉर्डिंग को देख लेता है, तो आपको क्या लगा होगा? उसको आग बबूला होना चाहिए था, यहाँ तक कि उसे मारपीट करनी चाहिए थी सूरज के साथ, या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पर लखन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो खुद दोनों की रंगीलियों को देखकर और खुद मज़े ले रहा था और उसका जो हिलाने का जो स्टाइल था वो और भी पुराना हो गया और भी ज़बरदस्त हो गया। अब ये भाई साहब, लखन भाई साहब, अब कमला को ब्लैकमेल कर लेते हैं। क्यों? ये कहते क्या है कि अब तुम जो ये करती हो उसको मैं सीधा देखना चाहता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देखना चाहता हूँ और तुम ऐसा ही करो, लेकिन अलग अलग मर्दों के साथ। कितना घटिया पति है, अपने ही पत्नी को लोगों को बेचता है, मतलब लोगों से ही उसको खुश करवाता है और खुद भी कितना नालायक है, अपनी खुद की बीवी होने के साथ साथ भी खुद भी खुश हो जाता है, वो भी हाथ के ज़रिए। वाह क्या बात है! ऐसा कहते हैं उल्लू का चरम सुख वाला कंटेंट। अब बस होता क्या है इस सीरीज़ में, यही तो होता है। अब वो बेचारी कमला अलग टाइप के मर्दों के साथ अलग अलग टाइप के मर्दों के साथ रंगरेलियाँ मनाती है और बस लखन को दिखाती है। अब वो लखन उसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो देखता है, मतलब लखन डेली एक नया नया बंदा भेजता है और भाई साहब यहाँ पर दुकान में बैठे बैठे उनकी सारी रंगरेलियाँ यहाँ पर देखते हैं और बस हिलाओ गाने को गुनगुनाते हुए खुद को खुश कर लेते हैं। तो ऐसी थी चरम सुख का ये हमारी भाषा में 34वां एपिसोड और उल्लू की भाषा में 30वां एपिसोड। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बहुत बहुत आपको रिएक्शन एंड रिव्यूज़ मिलते रहेंगे।